यस, टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कल तक हमने ये करा था कि जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है उसकी डिफरेंट फेसेस पे, जैसे इंटरफेस है, प्रोफेस और मेटाफेस पे कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आज हमने इसका केमिकल कंपोजिशन करना है कि ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है। डीएनए इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ये मैंने कल भी बताया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स मतलब ये 2 स्ट्रैंड्स की बात हो रही है। इन स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड आर स्पाइरली कॉइल्ड टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टीज़ में भी, और ये एंटी पैरेलल का मतलब मैंने कल समझाया था कि अगर एक का स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट इधर से होगा। मतलब अगर एक इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है तो दूसरा दूसरी डायरेक्शन को मूव करेगा। ये होता है एंटी पैरेलल। तो अभी इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, पॉली का मतलब है मैनी न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें, तो उनमें काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड अब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आर स्ट्रक्चरली यूनिट्स ऑफ डीएनए, मतलब एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये डीएनए की। दीज आर कॉल्ड मोनोमर्स, मतलब कोई सिंगल चीज़ जब हम पूरी चेन होती है, पूरी चेन में जितने भी बीड्स होते हैं, जैसे ये पूरा चेन बन जाती है, तो उसमें से जो एक सिंगल चीज़ होती है उसको हम मोनोमर बोलते हैं। मतलब जिससे वो चीज़ बनी होती है पूरी, जैसे एक घर है पूरा वो ब्रिक्स का बना हुआ है, काफ़ी सारी उसमें ब्रिक्स लगी हुई, तो एक सिंगल ब्रिक उसकी क्या हो जाएगी, मोनोमर। तो वैसे ही एक जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का एक सिंगल यूनिट होता है जो मिलके पूरी चेन को बनाता है। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ईच न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। एक तो होते नाइट्रोजन बेस कोई भी लगा होता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोस शुगर जो डीऑक्सीराइबोस है, जैसे डीएनए का नेम है डीऑक्सीराइबो, तो ये एक प्रोटीन है, पेंटोस शुगर है। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, तो इसमें एक फॉस्फेट का भी ग्रुप लगा होता है। 3 ग्रुप्स से मिलके बना होगा। सबसे पहले पेंटोस शुगर, पहले आएगा फॉस्फेट ग्रुप, देन पेंटोस शुगर, और देन कोई भी नाइट्रोजन बेस, एनी ऑफ द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस 4 टाइप के होते हैं, सी, जी, ए और टी, इन चारों में से कोई भी लगा हो सकता है। और फॉस्फेट एंड शुगर का ग्रुप जो है वो हर एक पे सेम ही लगा होएगा। तो ये दोनों मिलके 2 स्ट्रैंड्स बनाते हैं। The nucleotide in polynucleotide chain are arranged in such a way that the phosphate and sugar molecule are arranged lengthwise। जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो फॉस्फेट एंड शुगर है वो लेंथवाइज लगे हुए हैं, मतलब पूरी जो चेन है वो लेंथवाइज जा रही है दोनों तरफ, ठीक है। बट जो क्या है, जो नाइट्रोजन है, द नाइट्रोजन बेसिस आर अटैच टू द शुगर मॉलिक्यूल एंड आर लेड हॉरिजेंटली इनवर्ड। लेकिन जो नाइट्रोजन शुगर है वो एक शुगर बेस से दूसरे शुगर मॉलिक्यूल तक जा रहा है और हॉरिजेंटली ये लगे हुए हैं। मतलब जैसे अगर ये पेंटोस एंड शुगर अगर लेंथ वाइज जा रहे हैं तो नाइट्रोजन बेसिस उसमें हॉरिजेंटल वे से लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर वो बना रहे हैं लेडर लाइक। The nitrogen bases of nucleotide of the 2 polynucleotide chain are joined together through hydrogen bond। अब ये दोनों आपस में कैसे बॉन्डेड है ये आप देख सकते हो। ये जो 2 नाइट्रोजन बेसिस लगे हैं ये आपस में यहाँ पे 3 लाइंस लगी हैं, यहाँ पे 2 लाइंस लगी हैं। ये जो लाइंस है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्शन में आपस में जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन बेसिस फाउंड इन डीएनए। अभी नाइट्रोजन बेस के बारे में आएगा कि कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस डीएनए में होते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर फाउंड इन डीएनए। दीज आर एडेनाइन, ग्वानाइन, थायामाइन एंड साइटोसाइन। एडेनाइन को ए, ग्वानाइन को जी, थायामाइन को टी एंड साइटोसिन को सी बोलते हैं। ऑलवेज एडेनाइन पेयर विद द थायमाइन। हमेशा जो एडेनाइन है ए ग्रुप है वो हमेशा थायमाइन के साथ ग्रुपिंग करता है, और जो ग्वानाइन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ग्रुपिंग करता है।
हमेशा ये डीएनए में चीज़ देखने वाली है कि जो ग्वानाइन है जब साइटोसाइन के साथ ग्रुपिंग करता है तो उसमें 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स यूज होते हैं, और एडेनाइन और थायामाइन में हमेशा 2 हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो अटैच होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा ड्यू टू दिस पेयरिंग द 2 strands आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड द शुगर फॉस्फेट चेन फॉर्म द साइड्स ऑफ लेडर। जैसे फॉस्फेट और शुगर है वो साइड्स बना रही हैं किसी लेडर की, जो कोई सीढ़ी होती है तो उसकी वो साइड्स बना रही हैं, एंड द नाइट्रोजन बेस पेयर फॉर्म द रैंक, और जो नाइट्रोजन है वो उसके बीच में लकड़ी का काम, जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं, रैंक्स जिसको बोलते हैं, उसका काम कर रहे हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ शुगर पेंटोस एंड नाइट्रोजन बेसिस गिव अ स्पाइरल लेडर लाइक शेप टू द डीएनए मॉलिक्यूल। और ये अभी स्पाइरली हो जाता है, मतलब ये तो एक सिंपल सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बाद में स्पाइरली घूम जाता है। दोनों जो है कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के अराउंड एक स्पाइरल कॉइलिंग कर लेते हैं, तो जिससे एक डबल हेलिक्स जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, एंड फॉर्म द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डबल का मतलब ये 2 स्ट्रैंड से बनी है, हेलिकल मतलब जो कॉइल कर रही है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बन जाती है ये। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, मतलब एक सेल के डीएनए जो है वो मल्टीपल कैसे होता है, कैसे 2 में डिवाइड होता है, इसके बारे में हम कल रीड करेंगे।